नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तुशास्त्र के इस सीरीज में दक्षिण मुखी मकान व अन्य दिशा, दक्षिण दिशा या अन्य दिशा में गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए, अतिथि कक्ष, बैठक कक्ष, ये कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। वास्तुशास्त्र परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उचित एनर्जी में सारे व्यवस्था जमाया है। अगर ये हम सब ढंग से बना लेते हैं तो ये वास्तु के अनुकूल हो जाता है और ये फलदायक हो जाता है। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति परिवार में मिलकर के प्रगति के लिए अपना प्रयास, अपना योगदान देते हैं। तो जो अतिथि कक्ष है, अतिथि कक्ष का मतलब है कि अतिथि जो बिना तिथि के आए और बिना तिथि के जाए, अर्थात वह अतिथि जो हमारे परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा हो और एक पारिवारिक रूप में हमारे घर में वह बेहिचक आ सकता है, रह सकता है और फिर जा सकता है। इसको भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव की संज्ञा दी गई है, अर्थात अतिथि जो है देवता के समान है। तो हम ये कैसे देवता के समान है, ये कैसे हमें सपोर्ट करता है, हमारे परिवार के लिए कितना अनिवार्य है, हमारे प्रगति के लिए कितना अनिवार्य है, इसी सब जो एनर्जी है, किस एनर्जी पर कैसा कार्य करता है, इसी का हम विश्लेषण करेंगे। भारतीय परंपरा में यह देखा गया है कि अतिथि का बहुत ही महत्व दिया गया है। अतिथि का महत्व इसलिए दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आ रहा है तो वह कुछ अपने मन में धारणा बना करके आ रहा है कि चलो हमको मान सम्मान सब चीज मिलेगा। तो ये स्थिति को देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर हम अतिथि को सही जगह पर, सही जोन में, सही एनर्जी में बैठाते हैं या रुकाते हैं तो इससे दो तीन फायदा होता है। एक तो होता है कि वह जो भी गेस्ट आता है अपने लिए सपोर्टिंग हो जाता है, अपने परिवार के लिए अच्छा हो जाता है, अपने परिवार के प्रति उसकी भावना सही रहती है। और अगर इसी को हम गलत जोन में बैठाते हैं तो वह परिवार में अपने अतिथि बनकर के तो आता है, लेकिन क्या होता है कि वह अपने परिवार के हित में नहीं सोच पाता है। अब हम देखें कि यह कौन सा जोन है, सही जगह कौन सा है जहां हम अतिथि को रोक सकते हैं, रुका सकते हैं या अतिथि कक्ष बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं। यह जो सबसे उत्तम है, यह है वेस्ट और नॉर्थ का कोण। यह वायु कोण कहलाता है। वायु का अर्थ होता है जहां वायु तत्व से प्रभावित यह क्षेत्र हो, वायु गतिमान रहने वाला है और जो भी अतिथि वहां रुकता है वह गतिमान रहता है, अर्थात कम समय के लिए आता है और अपने साथ मिलजुल करके फिर चला जाता है। इसका लाभ ये मिलता है। दूसरा लाभ है कि यह सपोर्टिंग जोन है, अर्थात सपोर्ट करने वाला उसका नेचर रहता है। आता है, आपके दुख सुख में शामिल होता है और सपोर्ट करता है, सपोर्ट करके आपके फैमिली को बनाने चाहता है, सपोर्ट करके अच्छा करना चाहता है और ये करके आपके फैमिली के साथ अच्छे विचार से जुड़ता है। और इसके बाद का जो जोन है वह है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अर्थात पश्चिम पश्चिम उत्तर का भाग, ठीक उससे लगा हुआ भाग है। यह 281 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री तक का क्षेत्र है, अर्थात ये कह सके कि 281 से लेकर के लगातार 326 डिग्री तक, 27 डिग्री तक यह क्षेत्र बहुत ही उत्तम क्षेत्र माना जाता है। मैं डिग्री इसलिए बताता हूं कि प्रॉपर आप अपने जगह घर पे अतिथि कक्ष बना लें और इसका लाभ लें। तो ये दो जो जोन है यह बहुत ही अच्छा है अतिथि कक्ष के लिए। अब तीसरा क्षेत्र के लिए आते हैं। तीसरा क्षेत्र आपका है कि अगर अतिथि ओल्ड है या बच्चे हैं
तो इसके लिए आपका नॉर्थ ईस्ट कोना में भी आप इसे रुकवा सकते हैं, क्योंकि यह देवता का स्थान है। अतिथि भी देवता के स्वरूप में माना जाता है। ये पवित्र मन के साथ आपके साथ जुड़ेगा, आपको सपोर्ट करेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन यहाँ सावधानी रखना है कि यंग कपल को नहीं रोकना है। अब जो तीसरा, तब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है, यह पूर्व ईस्ट का क्षेत्र है। ईस्ट का क्षेत्र इसलिए है कि आप सोशल में डेवलप होना चाहते हैं, सामाजिक आपका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में आप अतिथि को अगर रोकते हैं तो आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा फैलेगा, बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा और लोगों में, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और यह जोन आपका सपोर्टिंग हो जाता है। अर्थात यह जो है सो अतिथि यहाँ अगर रुकवाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ नहीं रुकवाना है। आपको साउथ वेस्ट में नहीं रुकवाना है, आपको ईस्ट और साउथ में भी नहीं रुकवाना है, आपको नॉर्थ में भी नहीं रुकवाना है। क्यों? नॉर्थ जो है सो अवसर का क्षेत्र है। अगर आप अवसर के क्षेत्र में किसी को रुकवाएंगे तो आपका अवसर बाधित होगा। आप जो है सो अगर साउथ और ईस्ट में रुकवाते हैं तो कैश फ्लो का, लक्ष्मी का स्थान है, तो वो आपका डिस्टर्ब होगा। और आप अगर साउथ वेस्ट में रुकवाते हैं नैऋत्य कोण में, तो वो भी आपके लिए हानिप्रद है, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में कोई भी गेस्ट को रुकाएंगे तो उसमें स्थिरता आ जाएगी, वो जाना नहीं चाहेगा, लंबे समय तक आपके पास रहेगा और आपके परिवार को डिस्टर्ब करेगा, हस्तक्षेप करने लगेगा, आपकी अहित के बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा। इस क्षेत्र में भी अतिथि कक्ष नहीं बनाना है। अब देखें कि पश्चिम क्षेत्र लाभ का क्षेत्र है, कई गुना बढ़ाता है व्यापार को, पैसा को, धन को, दौलत को, सब चीज को। अगर इस स्थान पर आप गेस्ट रूम बनाते हैं तो आपका गेस्ट जो है आपके उस लाभ में भागीदार होने की कोशिश करेगा। वह आपके हित के बारे में सोचना बंद करके अपने लाभ के बारे में सोचने लगेगा। तो ये सारा चीज हम आप अतिथि कक्ष के बारे में बता रहे हैं। यह साउथ मुखी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि साउथ मुखी अग्नि क्षेत्र का क्षेत्र है, नेगेटिव क्षेत्र का क्षेत्र है, यम देवता यहाँ के देवता हैं। तो जब अतिथि इस क्षेत्र में आप बैठाएंगे तो आपका अतिथि आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, यम रूप में हो जाएगा, आपका मान सम्मान घटेगा, पैसा इत्यादि में आपको कमी लाने लगेगा। तो इस क्षेत्र में कभी भी अतिथि को नहीं बैठाना है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर शामिल होंगे। यह वीडियो जो होगा कि दक्षिण मुखी मकान में आप कभी भी भूल करके 5 ऐसे गलती नहीं करें जो आपके लिए दक्षिण मुखी मकान कभी लाभदायक नहीं हो सकता है। तो हम बारीकी से आप इसके बारे में बताएंगे, आपके लिए ये रहेगा और आपके परिवार, आपके कुटुंब के लिए रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।